हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल जीरो ज्ञान। और आज की इस वीडियो में हम जो CUET का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें DU की जो मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है उस पर एडमिशन के लिए मतलब आप अंडर ग्रेजुएशन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, कैसे आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन को चूज करना है, जिस भी पर्टिकुलर कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, और कौन कौन से मतलब पेपर्स आपको चूज करके एग्जाम देने हैं, ये सब के से रिलेटेड बातें इस वीडियो में हम करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में अपना एडमिशन चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, तो CUET जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं NTA इस बार, जो कि 2022-23 में जो कंडक्ट करवा रही है NTA एग्ज़ाम इस बार, तो उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कम्बिनेशन को चूज करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर जिस भी स्ट्रीम में आपकी डिजायर है एडमिशन लेने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक, तो दोस्तों आप गूगल सर्च इंजन में जाइए, वहाँ पे admission.eod.ac.in टाइप कर दीजिएगा, या फिर आप सिंपली DU लिख दीजिएगा, या फिर सिंपली आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिख दीजिएगा, तो आपको एक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का होम पेज इस तरह से कुछ दिख के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम अगर यहाँ पे बात करें आपके लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे टैब्स हैं। तो यहाँ पे होम है, और हमको अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन के बारे में बात करनी है, तो हम UG एडमिशन्स पे क्लिक कर देंगे। ठीक, सिंपली कुछ नहीं सोचना है आपको। इसके बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाते हैं। यहाँ पे देखिए UG एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे टैब दे रखे हैं, जिसमें अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन दी गई। आपको बड़े ध्यान से इसको देखना है, क्योंकि आप थोड़ी सी भी स्टेप को मिस कर देंगे तो आप इस चीज़ को समझने में मतलब फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे तो पूरा एलिजिबिलिटी एंड सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसमें ड्यू के एग्जाम्स में जिस भी पर्टिकुलर डिज़ायर कोर्स में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसकी कितनी सीट्स हैं, जितने भी यहाँ पे रिजर्व कैटेगरीज है या फिर जनरल कैटेगरीज है, OBC ST SC, उनके लिए कितने सीट्स यहाँ पे हैं अवेलेबल, उसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। इसके साथ साथ आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसके लिए आपको कौन कौन से एग्जाम्स या फिर कौन कौन से पेपर चूज करने हैं, ताकि आप जो CUET का जो एग्ज़ाम 2022-23 में होने वाला है उस पर आप अप्लाई कर पाएँ। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम स्ट्रक्चर फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सिंपल, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना दी थी। यहाँ पे देखो देखो दोस्तों, यहाँ पे लैंग्वेजेस के दो सेक्शन है आपके, सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B। जो सेक्शन 1A है दोस्तों, उसमें 13 लैंग्वेज है जिसका यहाँ पे नाम दे रखा है। सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेस जिसके नाम यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट में देखिए क्या लिखा होगा, फॉर एडमिशन फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन एटलीस्ट वन लैंग्वेज। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन चाहते हैं अपने डिजायर डिपार्टमेंट में या फिर अपने डिजायर सब्जेक्ट में, तो आपको जो है कि कम से कम इन दोनों जो लैंग्वेजेस है, इसमें जो दो सेक्शन है उस पर कम से कम एक लैंग्वेज आपको चूज करना होगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं जो डोमेन स्पेसिफिक, इसमें सेक्शन सेकंड जिसमें 27 सब्जेक्ट्स हैं। ये बेसिकली दोस्तों आपको वैसे चूज करना है जिस फील्ड में या फिर जिस कोर्स से रिलेटेड आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, उसी सिंगल कोर्स को आपको मतलब यहाँ पे चूज करना पड़ेगा जो कि आपका डोमेन है। देखिए इंपॉर्टेंट में लिखा होगा, फॉर एडमिशन फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कैंडिडेट्स मस्ट रिफर टू प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी फॉर सिलेक्टिंग डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। मतलब जो भी आपको आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जो भी चूज करेंगे, आप जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उससे वो रिलेट करना चाहिए। देखिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आप जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, तो उसके लिए बाकायदा लिखा गया है कि आपको क्या क्या चूज करना है। ठीक, सेक्शन थर्ड में दोस्तों जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट में वही है आपका मतलब अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो दोस्तों आपको पता होगा कि आपको मतलब कि क्या क्या इसमें आता है। इसमें आता है रीजनिंग, मैथ, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जोग्राफी, करंट अफेयर्स सारे आते हैं। इंपॉर्टेंट में क्या लिखा, फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कैंडिडेट्स मस्ट रिफर टू प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी फॉर सिलेक्टिंग जनरल टेस्ट। ठीक, कुछ सोचना नहीं है दोस्तों। यहाँ पे एक बात बता दें कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का दो और मतलब होते हैं, जैसे बात करें तो जैसे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग हो गया, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मतलब उससे इसका कोई लेना देना नहीं। जो जो आपका एक वीमेंस के लिए आता है उसका भी CUET एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। इसका जैसे एग्ज़ाम्स जैसे आपके इसमें एडमिशन होते थे, आपके 12th बेस के मार्क जो एडमिशन होते थे, उसी बेसिस पे आपका स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और जो वीमेंस के लिए स्पेसिफिक एक कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, उसमें एज इट इज़ एडमिशन होंगे आपके 12th के मार्क के बेसिस पे। ठीक, सिर्फ और सिर्फ वो वीमेंस के लिए जो कॉलेज है उसको और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग को छोड़कर बाकी सब जितने भी अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको जो है कि CUET का एग्जाम्स देना ही पड़ेगा। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सब जनरल गाइडलाइंस आप पढ़ लीजिएगा, रिजर्वेशन पॉलिसीज है। ठीक है, ये सब पढ़ने से अच्छा कि हम बस डायरेक्ट अपना जो वीडियो जिसलिए मैं जो मेरा पर्पज इस वीडियो को बनाने का उसको हम सीधे सीधे वहाँ पे पहुँच जाता है कि
हम जिस भी पर्टिकुलर स्ट्रीम में अपना एडमिशन लेना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, उस पर हमें कौन कौन से सब्जेक्ट कम्बिनेशन को चूज करना पड़ेगा। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। देखिए आगे, देखिए कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है। अगर मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी है कि आपको 12th पास होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपको उसके समकक्ष आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी दिया है। यहाँ पे लिस्ट ए है जिसमें सारे जितने भी लैंग्वेज उसके बारे में लिख दिया है। लिस्ट बी है, इसमें B1 और B2 करके दो लिस्ट बनाया हुआ है। इसमें बाकी आपको जो जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है उसका नाम लिखा हुआ है। इसी को चूज करके आप जिस पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कि आप एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं ना, तो आपको एग्रीकल्चर एज ए स्ट्रीम डोमेन, तो आपको एग्रीकल्चर एज ए डोमेन सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप हिस्ट्री से करना चाह रहे हैं BE, तो आपको हिस्ट्री एज ए डोमेन स्ट्रीम चूज करनी पड़ेगी। ठीक, तो फिर ये दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए ठीक है, लेट सपोज देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो भी डिपार्टमेंट्स देखिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, बैचलर ऑफ साइंस है, बैचलर ऑफ कॉमर्स है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि बीटेक भी करवा रही है, बैचलर ऑफ एजुकेशन है, बैचलर ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ है एंड बैचलर इन म्यूजिक। इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। देखिए जैसे बैचलर ऑफ आर्ट को जब हम क्लिक करेंगे तो इसके सब डिपार्टमेंट से बहुत सारे सब डिपार्टमेंट्स हैं जो कि आप चूज़ करेंगे कि आपको आर्ट्स इंग्लिश से करना है, हिंदी से करना है, मैथ से करना है, सॉरी मैथ नहीं आएगा, इंग्लिश से करना है, हिंदी से करना है, संस्कृत से करना है, उर्दू से करना है, किस चीज़ से आपको बैचलर ऑफ आर्ट करना है, तो उसको आपको चूज़ करना होगा। चलिए जैसे मान लीजिए कि बैचलर ऑफ आर्ट हमने क्लिक कर दिया। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है। अब देखिए बैचलर ऑफ आर्ट्स से जितने भी कोर्सेस ड्यू करवाती है सारे के सारे इसमें नाम दे रखे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लेट सपोज कि बैचलर ऑफ आर्ट इंग्लिश से करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए अब इसमें आपको एकदम अच्छे से बताया होगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट कम्बिनेशन को चूज करना पड़ेगा। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपको इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए से चूज करनी पड़ेगी, जो कि हमने लिस्ट आपको दिखाया है। आपको एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, जो इससे पहले मैंने वीडियो देखा है ना, लिस्ट जो आपको बताया था, वहाँ पे जाके आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको BA इन इंग्लिश करना है तो आपको जो लिस्ट ए था उसमें से इंग्लिश चूज करना पड़ेगा और एनी टू सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा लिस्ट B1 से, और एनी वन सब्जेक्ट आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2, और जो लिस्ट B1 है, B1 और B2 उसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। तब जाके आप मतलब CUET का एग्जाम्स देंगे और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में BA इन इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश से BA करना चाह रहे हैं तो आप एलिजिबल होंगे। तो आपको ये सब्जेक्ट कम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा। अगर इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएं दोस्तों, तो जितने भी इसके कॉलेजेस हैं, जैसे आर्यभट्ट कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, भारती कॉलेज, जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें अनरिजर्व कितनी सीट है, SC कितनी सीट है, ST कितनी सीट है, OBC कितनी सीट है, माइनॉरिटीज कितनी सीट है, EWS कितनी सीट्स है, ये यहाँ पर डिटेल दिया गया। तो इसके बारे में हम नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अदरवाइज, तो आप इसको अब देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बस मैं अब आपको समझा रहा हूँ कि आपको कैसे सेलेक्ट करनी है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को। ठीक, नेक्स्ट इसको बैक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से जाते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा समझा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री से भी ऑनर्स करना चाहते हैं। ठीक, तो हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या चूज करना पड़ेगा, यहाँ पे बताया क्या होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, एनी वन लैंग्वेजेस फ्रॉम लिस्ट 1, लिस्ट ए से कोई एक लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा, एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2। ठीक, तो इस तरह से आप जो है कि जिस भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जिस भी कोर्स से रिलेटेड आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज का है, उसके पर्टिकुलर उस पर लिंक पे जाके आप टैप करके देख लीजिए। इन केस आपको समझ नहीं आ रहा है, आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या लेना है, तो इस केस में आप मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम तुरंत आपके जो है रिप्लाई देंगे कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट कम्बिनेशन लेना है होगा। ठीक है, ये तो हो गई BA की बात। अब हम अगर साइंस की बात करें दोस्तों, तो अगर मान लीजिए आपको कैसे साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट किस चीज़ से करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप स्टैटिक्स में साइंस करना चाहते हैं ना, BSc ऑनर्स करना चाह रहे हैं आप स्टैटिक्स में, तो इसमें क्लिक करेंगे तो आपको जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है यहाँ पे चूज करने के लिए आ जाएगा। देखिए, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A1, मैथमेटिक्स कंपलसरी कर दिया गया, एनी टू सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। ठीक है, तो कोई दो सब्जेक्ट चूज करना है जिसमें से एक कंपलसरी कर दिया कि B1 से होना चाहिए। जो B1 की लिस्ट दी है उसमें से एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए और कुल मिला के दो सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज BSc अगर आप करना चाह रहे हैं स्टैटिक्स में। एक और समझ लेते हैं।
जैसे मान लीजिए कि आप बीएससी करना चाह रहे हैं होम साइंस में, ठीक। होम साइंस में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या लिखा हुआ है, देखिए इसका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बायोलॉजी होना चाहिए, बायोलॉजिकल स्टडीज होनी चाहिए, या तो बायोलॉजी हो या तो बायोलॉजिकल स्टडीज हो, या फिर बायो टेक्नोलॉजी हो या फिर बायो केमिस्ट्री या फिर बायो केमिस्ट्री, प्लस फिजिक्स होना चाहिए आपका, प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। लिस्ट B1 और B2 से कोई एक सब्जेक्ट फिजिक्स, और इसमें जितना दिया हुआ है उसमें से कोई एक सब्जेक्ट, ठीक। या फिर दूसरी कम्बिनेशन इसमें दिया गया कि बायोलॉजी हो आपकी, या फिर बायोलॉजिकल स्टडीज़ हो, या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री, फिर प्लस आपकी केमिस्ट्री होनी चाहिए, प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2, ठीक। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीएससी ऑनर्स अगर होम साइंस से आप करना चाहते हैं तो। इस तरह से नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अगर आप बीटेक करना चाह रहे हो, ठीक है, अगर बीटेक करना चाह रहे हो तो बीटेक के लिए आपको बस सिर्फ जो दिया हुआ कि मान लीजिए आप मैथमेटिक्स इनोवेशन में करना चाह रहे हैं, तो इसमें जो है कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से दिया गया होगा कि कंट्री एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A1 होना चाहिए, मैथमेटिक्स कंपलसरी कर दिया गया, और सेक्शन 3 आप CUET जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा आपका, मतलब इस एग्ज़ाम को अगर आप इसमें एडमिशन चाहते हैं तो, ठीक। अब नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पे बैचलर ऑफ एजुकेशन और बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, बैचलर ऑफ म्यूजिक प्रोग्राम। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिएगा बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन दे रहे हैं कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन दे रखा है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए कि आप इसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं। अगर हम बात करें बैचलर ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, तो मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए अलग है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में अलग है, और बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में अलग है। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको दिख के मिल जाएगा। क्या 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 लिखा हुआ कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस मैथमेटिक्स होनी चाहिए, प्लस सेक्शन 3 ऑफ द CUET एग्जाम। दोस्तों यहाँ पे आप समझ रहे हैं ना, जो बीए के एग्जाम्स हैं उसमें CUET के बारे में बात नहीं की गई। दैट्स मीन्स कि आप अगर बीए के एग्जाम्स को देना चाह रहे हो तो आपको जो जनरल टेस्ट है ना, जो कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो टेस्ट लिया जाता है वो आपका नहीं आएगा। चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं उस चीज़ को स्पेसिफिक है या नहीं है। जैसे बीए आर्ट्स में कर लेते हैं हम, लेट सपोज कि हम करना चाह रहे हैं हिंदी से, बीए ऑनर्स करना चाह रहे हैं हिंदी से, तो इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या दिया हुआ है, देखिए, हिंदी फ्रॉम लिस्ट ए, एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2, ठीक। तो जहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि आपको जनरल टेस्ट देना है, वहीं पे आपको जो कि जनरल टेस्ट के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जहाँ पे नहीं लिखा गया वहाँ पे आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक बार साइंस के बारे में भी चेक कर लेते हैं यार, साइंस में था कि नहीं, उस टाइम देख नहीं रहे थे। केमिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। देखिए केमिस्ट्री में क्या है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स बस सब्जेक्ट कम्बिनेशन यही है इसमें, देखिए, और इसमें कुछ भी नहीं है। केमिस्ट्री के भाई साहब क्या सिंपल तरीके से बना रखा है इसको, ठीक। तो ऐसा ही था दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताना था कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे चूज करना है। एक और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन BSc AG है कि नहीं, इसको देख लेते हैं ना। तो एग्रीकल्चर इसमें है कि नहीं, नहीं इसमें एग्रीकल्चर नहीं है। तो यहाँ पे जो है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर आप एग्रीकल्चर करना चाह रहे थे, BSc एग्रीकल्चर तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो बस यही था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चूज़ करना। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करना है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है दोस्तों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करने में, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हम ज़रूर आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। 100% आपको रिप्लाई देंगे, कोशिश क्या करना, 100% रिप्लाई देंगे। इंपॉर्टेंट अगर नोटिस की बात करें दोस्तों, यहाँ पे कुछ देखना वगैरह है नहीं आपको, बस आप पढ़ लेना कि क्या है। देखिए मैं जो बोल रहा था कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो SOL है, और नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड जो है, ये सिर्फ CUET के अंडर में नहीं है, अदरवाइज बाकी सब जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सब CUET के अंडर में आएंगे। अगर जितने भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए तो आपको CUET 2022 का एग्ज़ाम्स आपको देना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं, मतलब अगर आप 12th 2-3 साल पहले ही पास किए तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपने प्रोग्राम्स, मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। And thanks for watching this video guys. Thank you very much.